आपका रिजल्ट आता है जिसे देखकर आप खुश हो जाते हो, बेहद खुश, क्योंकि आपने टॉप मारा था। अब आपको लगता है आगे की जिंदगी तो पूरी सेट है, बढ़िया जॉब, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया कपड़े सब होंगे और ऐसो आराम मिलेगा। आज आपका इंटरव्यू है न्यू जॉब के लिए, क्योंकि पुरानी जॉब से आपकी कमाई इतनी नहीं हो पा रही कि आप घर चला सको। घर पे लोन है, दीवारों पे सीलन और दरवाजों खिड़कियों पर दरारें हैं। आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो कि अपने परिवार की नीड्स पूरी कर सको। अब तुम्हारा बेटा भी उसी स्कूल में जाता है जिसमें तुम जाया करते थे। कायदे से वो भी पढ़ने में तेज है, पर तुम्हें हर वक्त ये डर सताता है कि कहीं उसका हाल भी तुम्हारा ही जैसा ना रह जाए। पर भला एक टॉपर की हालत इतनी खराब कैसे? क्यों आखिर इतना कुछ करने के बाद भी आज आप कुछ नहीं है? वाई वॉज यू स्कैम्ड? क्या वो सब सिर्फ झूठे सपने थे? एक रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 70% ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं, विच मीन्स कि हर 10 में से 7 लोग जो अपने आप को मिडिल क्लास बताते हैं वो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। वैसे वो डर याद है? ऊपर उस कहानी में उस आदमी को अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर डर था कि कहीं वो भी उसके जैसा ही ना निकल जाए, और यही डर उसके भी पिता को था। असल में ये डर उनको पुश्तैनी मिला है। ना सिर्फ उन्हें बल्कि हर मिडिल क्लास में यही दो चीजें जो हमेशा कॉमन मिलती हैं, डर और अनस्टेबिलिटी। इंडिया में ऑन एन एवरेज नेट एनुअल इनकम 3 से 5 लाख होती है मिडिल क्लास की, जिसमें से मैक्सिमम एक्सपेंडिचर उनका हाउसिंग, लोन, स्कूलिंग, इन सब में चले आता है। जिसके बाद ना ही उनके पास कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होता है, ना ही कोई सेविंग बचती है। ये इतना बड़ा हिस्सा देख रहे हो, यही है मिडिल क्लास के जाल का जड़। जरा खुद सोचो, जिस कंट्री को फ्यूचर में विश्वगुरु बनाने की बात की जा रही है, उस कंट्री की मिडिल क्लास अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर ध्यान ही नहीं देते। आप कभी भी किसी मिडिल क्लास फैमिली को देखना, वो लोग हमेशा उसी चीज पे खर्चा करते हैं जो चीज बेनिफिशियल होती है। लेट्स सपोज प्रोडक्ट एक्स मार्केट में 2000 का मिल रहा है बेस्ट क्वालिटी का, पर ये इंसान वही सेम प्रोडक्ट लोकल ब्रांड का सस्ते में ले आता है मात्र 1200 रुपए में, क्योंकि ये मिडिल क्लास था। पर अब आप कहोगे कि ये तो सही किया उसने ना, इसमें क्या गलत था? गलत था, क्योंकि वो प्रोडक्ट सस्ते में लिया है इसलिए वो जल्दी खराब हो गया। अब वो उसे सही करा भी लेता तो वो फिर से खराब हो जाता। इस तरह उसके पैसे एक्चुअल प्रोडक्ट के प्राइस से और ज्यादा लग गए। यही होते आया है हमेशा से। मिडिल क्लास लोग कभी भी दूर का सोचने का कष्ट ही नहीं करते। उन्हें हर वो चीज चाहिए जो मार्केट में जोरों शोरों से चल रही है, बस सिर्फ सोसाइटी स्टेटस के लिए, जिसकी वजह से वो या तो बिलो एवरेज प्रोडक्ट या ऐसी चीज ले लेते हैं जो फ्यूचर में उनके कोई काम नहीं आने वाली, नहीं तो अपनी एक्चुअल इकोनॉमिक स्टेटस से ज्यादा खर्च कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए शादी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट, मोर देन 15 to 25 लाख आर बीन स्पेंट इन वेडिंग। वो भी ये बात उन लोगों की हो रही है जिनकी ईयरली इनकम मात्र 5 लाख है। भले ये लोग शादी करने के बाद लोन में डूब जाएं, पर सोसाइटी में अपना स्टेटस एंड वैलिडेशन दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वहीं अगर आप इनसे इनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो इनके पास हमेशा एक ही आंसर रहता है, इनकी एफडी, जो कि फ्यूचर में जाके इनको इन्फ्लेशन के चक्कर में और कम रिटर्न देने वाली है। वहीं अगर म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, बॉन्ड, गोल्ड, इन सब में इन्वेस्ट करने की बात की जाती है तो हाई रिस्क बोल के उस पर ध्यान भी नहीं देते। एंड इन सब सोसाइटी स्टेटस में कितनी बुरी तरह फंसे सोचते ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी में कोई भी अपनी इनकम के बारे में बात नहीं करता, अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करता खुल के कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं बॉन्ड में करता हूँ, मैं ईटीएफ में करता हूँ। कोई क्यों करे? कोई शादी थोड़ी है कि सबको आके दिखाया जाए कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब उन लोगों को ये पता नहीं होता तो वो लोग सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एफडी, जो कि उनका पैसा फ्यूचर में जाके और कम ही करेगा। एंड दूसरी चीज है फाइनेंशियल इलिटरेसी, जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से गायब है। नहीं कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है, नहीं कोई कॉलेज में। ये तो आज के बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो सोचो हमसे पहले वाले जो लोग हैं उनको क्या पता होगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं, कहाँ कहाँ वो सेव कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको इस टाइप से डिजाइन करता है कि हम वर्कर बन के बाहर निकले। आप स्कूल जाते हैं, ट्रेंड वर्कर बन के बाहर आ जाते हैं। एंड ये मेरा नहीं, इन सभी बड़े बड़े लोगों का मानना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हम सभी को एक ही तराजू से नाप रहा है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम को बनाने वाले तो पर्सन थे, जिन्हें खुद ऐसे सोल्जर्स चाहिए थे जो उनके सारे ऑर्डर्स आंख बंद किए बिना दिमाग लगाए फॉलो कर ले। ऐसे में जब उन्होंने इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया तो ये काफी सक्सेसफुल हुआ, जिसके बाद ये ग्लोबली इस्तेमाल में आने लगा। कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा तो कहीं इनडायरेक्ट। सिमिलर केस इंडिया में था, जहाँ ब्रिटिशर्स को ऐसे इंडियन सोल्जर्स बनाने थे या ऐसे इंडियन सोल्जर्स की तलाश थी जो इंडिया पर ही रूल करने में उनकी हेल्प करे, जिसके लिए उन्होंने लेविश लाइफस्टाइल का एक इल्यूजन क्रिएट किया और बस खड़े कर दिए ढेरों स्कूल, जिनका सिर्फ एक मूल काम था कि
भारत को एक अंडे देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल करना। एंड ये बात मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूँ, लॉर्ड मैकॉले जिन्होंने इंडिया के इस घटिया एजुकेशन सिस्टम को बनाया था उनका ये लेटर कहता है, जहां वो इस बात को खुल के कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए बनाया था, ना कि हम भारतीयों के लिए। एंड सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि आज के टाइम पे भी हम उसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आज हम इस कदर जी रहे हैं कि कोर्ट तक में काले ब्लेजर को डाल जाते हैं केस लड़ने में, ये बात जानते हुए कि अब वो दौर गया जब ब्रिटिशर्स भारत में रहा करते थे, फिर भी हम उनकी वेश, पोशाक और मानसिकता को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड इन सभी चीजों से बाहर आना हम इंडियंस की बात अब नहीं रह गई है, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास। वो तो अपनी फैमिली घुट घुट के चला ले, वो उसी में खुश है। लेकिन भले ही मिडिल क्लास लोग आज के टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, पर सुधार जरूर कर सकते हैं चीजों को बेहतर करके, ताकि इस मिडिल क्लास स्टेप से बाहर आने का उन्हें कोई रास्ता मिले।